Namaste. Welcome to Oracle IAS. My name is Pawan and today we are going to discuss Uttarakhand PCS 2023 syllabus. So प्री एग्जाम के लिए 2023 का जो सिलेबस है वो हमको आज डिस्कस करना है। पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, हमने डिस्कस किया है कि उत्तराखंड प्री एग्जाम 2023 के लिए पैटर्न कैसा है, उसमें एलिजिबिलिटी क्या है और डेट्स कब में है। डेट्स एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, 2 जुलाई 2023 को ये एग्जाम होने वाला है एंड दिस इज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड। ऑलमोस्ट इसलिए बोला कि कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांस अगर ना आ जाए, क्योंकि कमीशन ने कैलेंडर निकाल दिया है कि 2 जुलाई को एग्जाम है एंड मैं अपर प्री की बात कर रहा हूं जिसमें सभी लोग ऑल ओवर इंडिया भर सकते हैं। एनीवेज, तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि ओरेकल आईएएस आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है प्रिपरेशन के लिए और सिलेबस में आपको किस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में तोड़ करके पढ़ना है। बट बिफोर दैट, किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 4 चीजों में से एक होता है सिलेबस। इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो उसका सिलेबस सबसे पहले देखिए, और अगर आपने एक बार सिलेबस देख लिया उसके बाद ही आप उसको ठीक से स्टडी कर पाएंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ टॉपिक आपका छूट जाएगा। सो दैट इज व्हाई सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। एंड आपको जो डिटेल्ड सिलेबस है, 7-8 पेजेस का सिलेबस है पेपर 1 का और 2 पेजेस का सिलेबस है पेपर 2 का, जो कि लिंक में पीडीएफ मिल जाएगा। हम उसके पार्ट्स का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि जेनेरिकली उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। सो स्टडी करने के बाद third thing that you need to do is practice and write as many tests as possible. So उसके लिए भी आपको देखेंगे, किसी भी अगर आप सिविल सर्विसेज के टॉपर से मिलेंगे, he will tell you कि पढ़ाई के बाद में टेस्टिंग बहुत जरूरी है। लास्टली रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टडी takes a big part of your effort, your time, बट जो बाकी तीनों हैं उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। इनफैक्ट सीरियस सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को कई बार सिलेबस पूरा याद होता है, सो दैट व्हेनेवर दे कम अक्रॉस समथिंग दैट इज रिलेटेड टू सिलेबस, उनके दिमाग में अपने आप चमकता है, क्लिक करता है कि ये सिलेबस का पार्ट कहां से आया। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द सिलेबस। सिलेबस में आप देखेंगे 2 पेपर्स का अलग अलग है, पेपर 1 पेपर 2, जिसको GS1 GS2 भी बोलते हैं, बट सामान्य भाषा में, साधारण भाषा में GS1 को हम लोग जनरल स्टडीज बोलते हैं, GS2 को CSAT बोलते हैं। दोनों ही पेपर के सिलेबस का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले GS1 को अगर देखें, GS1 में आपको मिलेगा जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं, ठीक है। और ये पीसीएस एग्जाम लगभग सारे इनके जो प्री एग्जाम्स होते हैं, ट्रेडिशनल टॉपिक्स इसमें ज्यादा पूछा जाता है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ज्यादा नहीं बट है। ऑल्दो कितना पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, किस लेवल का पूछा जाता है, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा जो जल्दी ही आपके सामने आ रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी, साइंस एंड टेक इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। जब हम देखेंगे आगे साइंस एंड टेक का जो स्लाइड है, कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो आप अनएक्सपेक्टेड समझेंगे। एंड करंट अफेयर्स, बाय द वे, किसी भी टॉपिक में देखोगे तो एक बड़ी मजेदार बात है जो यूकेपीसीएस ने करी है, वो ये हर एक सिलेबस डिटेल से दे दिया कि इंडियन हिस्ट्री में ये शुरुआत, मौर्यन एम्पायर वगैरह जो कुछ भी है, लास्ट में उत्तराखंड हिस्ट्री, अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो यानी कुछ भी छोड़ा नहीं है। वो जो अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स है ना, उसके अंदर सब कुछ आता है। द सेम फ्रेज इज रिपीटेड इन एवरी सेक्शन ऑफ द सिलेबस। पेपर 2 में देखेंगे तो 2 यूनिट्स हैं, पेपर यूनिट 1 यूनिट 2। यूनिट 1 80 क्वेश्चंस 120 मार्क्स, यूनिट 2 बचे हुए 20 क्वेश्चन 30 मार्क्स। यूनिट 1 में क्या है, मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स। यूनिट 2 में क्या है, इंग्लिश और हिंदी, कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है, ठीक। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एकदम सिंपल, इंडियन हिस्ट्री यानी एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक, आप जितना पहले जा सकते हैं उतना पहले, वहां से लेकर के मॉडर्न तक, लेकिन प्री के हिसाब से, ठीक है। तो उन्होंने टॉपिक वाइज वहां पे दे रखा है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, उत्तराखंड हिस्ट्री जो एक अलग विशेष विषय होता है किसी भी स्टेट के पीसीएस में, तो हमारे स्टेट में उत्तराखंड हिस्ट्री काफी पूछी जाती है। उसका आप दूसरा पोर्शन देखेंगे
उसके बाद आपको मिलेगी ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में वही ट्रेडिशनल सारे फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कर रखा है, और उत्तराखंड ज्योग्राफी भी आपको पूछा है, जिससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आप पॉलिटी देखोगे तो आपको नेशनल पॉलिटी, अभी नेशनल पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसमें बहुत सारे रैंडम से टॉपिक्स उन्होंने डाल दिए हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नेंस के टॉपिक्स डाल दिए हैं, फॉर एग्जांपल करंट में जो कुछ भी चल रहा है उसके टॉपिक्स डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा नेशनल पॉलिटी है, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो पार्ट है। देन इंटरनेशनल रिलेशंस और कॉन्स्टिट्यूशन उसका पार्ट है ही। गवर्नेंस का कुछ पोर्शन उसने अलग से दिया हुआ है, पब्लिक पॉलिसी का अलग से दिया हुआ है। राइट्स इश्यूज, जो अलग अलग राइट्स होते हैं, राइट टू एक्स, राइट टू वाई, एक्चुअली में यूपीए टाइम पे होते थे, अभी तो थोड़ा सा वो प्रोसेस कम हो गया है नए नए राइट्स क्रिएट करने का, बट दोज राइट्स एग्जिस्ट। आप राइट टू फूड कह लो, या राइट टू फॉर एग्जांपल एजुकेशन कह लो, या राइट टू इंफॉर्मेशन, इन सब के बारे में अलग से लिखा हुआ है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड लास्टली उत्तराखंड पॉलिटी, उत्तराखंड में किस तरीके से गवर्नेंस चलती है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं, उस सब के बारे में पूछा है। देन इंडियन इकोनॉमी, उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, डेवलपमेंट के बारे में कुछ चीजें हैं, उत्तराखंड के बारे में। ऑल द सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है इस बार बहुत सारे आ जाए, बट द ट्रेंड इज उतने क्वेश्चन इस पोर्शन से आपको नहीं मिलते हैं। एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें मैंने बोला था कुछ सरप्राइजिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें एक्चुअली बहुत कुछ सरप्राइजिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक इन इंडिया, वहां से इसकी शुरुआत होती है। तो यानी आपको पूरा जो स्पेस प्रोग्राम है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, या जो पुराने साइंटिस्ट हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, तो वो पूछे जाते हैं। देन करंट अफेयर्स साइंस से रिलेटेड, अब क्या करंट अफेयर्स होता है, किसी को कुछ अवार्ड मिल गया होगा, न्यूज में कुछ आ गया होगा, तो वही सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स है, स्पेसिफिकली लिखा है, वहां से क्वेश्चंस आते भी हैं। एनवायरनमेंट, दिस इज अगेन सरप्राइजिंग कि इन्होंने ज्योग्राफी के साथ में नहीं बल्कि साइंस एंड टेक के साथ में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को रखा हुआ है। कंप्यूटर्स, जनरली यूपीएससी में ये वाला पोर्शन नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन है, यानी बूलियन अलजेब्रा से लेकर के प्रॉपर कंप्यूटर्स, मतलब डिटेल में सिलेबस लिखा हुआ है। अगेन यू कैन डाउनलोड, नीचे लिंक में जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो वो सब भी आपको कवर करना है। एंड बेसिक साइंसेस तो हैं ही, मतलब जो होता है ना कि बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक जो जूलॉजी और बॉटनी है वो आपको करना ही है। करंट अफेयर्स का अलग से एक यूनिट दे रखी है जिसमें आपको जनरली साइंटिफिक टॉपिक्स हैं, बट डिफेंस की बातें हैं, कई बार इकोनॉमिक्स में कोई रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो उसके बारे में, बट काफ़ी रैंडम है। और आप देखोगे पेपर में भी काफ़ी रैंडम लगेगा, बट देन यू रिकंसाइल इट विद द सिलेबस, और आप देखोगे कि रैंडम नहीं है, वो सिलेबस से ही पूछते हैं। हालांकि अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स यहाँ भी लिखा हुआ है, हर एक सेक्शन में लिखा हुआ है, बट जनरली दे डोंट गो देयर। इट्स जस्ट एन इंश्योरेंस पॉलिसी कि कभी पूछ लें आउट ऑफ सिलेबस तो काम चल जाएगा। पेपर 2 में आते हैं मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, सिंपल नंबर थ्योरी, डेटा प्रेजेंटेशन, जो ग्राफ्स वगैरह होते हैं, डेटा सफिशिएंसी पूछे जाते हैं। बाय द वे पेपर 2 इज ओनली योर क्वालिफाइंग पेपर, यू डोंट हैव टू स्कोर वेरी हाई मार्क्स। आप अगर कुछ 35% मार्क्स ले आते हो, आप यू विल सेल थ्रू, उतना ही आपको पर्याप्त होगा नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। रीजनिंग में सिलोगिज्म, स्टेटमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशंस, डायरेक्शन टेस्ट, जो नॉर्मल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं वो सारे उन्होंने वहां पे किसी किताब से कॉपी करके लिख दिए हैं, कुछ ऐसा नया नहीं है। हिंदी इंग्लिश में भी देखोगे, अनसीन पैसेजेस, वोकैब टेस्टिंग दोनों में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ये इंग्लिश में दे रखा है, मुहावरे, लोकोक्तियां, उपसर्ग, संधि, समास, ये सब कुछ लिखा है। इतना आता नहीं है, इससे अभी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेंस में एनीवेज आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। अब हम देखें हम यानी ओरेकल आईएएस आपकी किस तरह से इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो पहली चीज जो हम हेल्प कर सकते हैं, जिन लोगों ने अभी प्रिपरेशन शुरू की है, जिन्हें पता ही नहीं कि पीसीएस क्या होता है, ये थोड़ा बहुत पता है, ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने नहीं पढ़ा है, उनके लिए फुल कोर्स हमारे यहाँ पे शुरू हो रहा है 9 फरवरी से।
ठीक है, तो उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। इट इज ऑफलाइन एट आवर देहरादून सेंटर, और ऑनलाइन भी आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन में केवल ऐसा नहीं कि लाइव क्लासेस होंगी, द क्लासेस विल बी देयर ऑन आवर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS, स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है, और बाद में भी आप वो रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। तो जो कुछ हम पढ़ा रहे होंगे सब कुछ वहां पर भी अवेलेबल रहेगा। LMS पर ही आपको टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे। बाय द वे मटेरियल और टेस्ट आपके फुल कोर्स का ही पार्ट है, तो वो आप उसमें कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपने तैयारी कर ली है, वेरी गुड, तो आप दो चीजें मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा, एटलीस्ट ये आप कीजिए। एक तो मटेरियल, सी लाइन बाय लाइन जैसे सिलेबस लिखा है, लाइन बाय लाइन वैसा ही मटेरियल हमने फर्स्ट पेपर का बना के रखा है, सेकेंड पेपर के कुछ पोर्शन का है, पूरा नहीं है। तो वो पोर्शन, वो जो पूरा मटेरियल है, दैट यू कैन गेट फ्रॉम अस, प्लस वी हैव सम बुक्स, फॉर एग्जांपल UK 2023, जिसमें अपडेटेड फैक्ट्स के साथ में उत्तराखंड की जीके होती है, पिछले पेपर, पास्ट पेपर सॉल्व्ड, एंड दैट टू टॉपिक वाइज, वो आपको मिल जाएंगे। दैट आवर बुक इज आल्सो वेरी पॉपुलर, अमेजन पे आप देखेंगे, इट्स वेरी हाईली रेटेड। तो वो दोनों बुक्स भी आपको इसके साथ में मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो है टेस्ट सीरीज, एंड दिस इज अ यूनिक टेस्ट सीरीज। आई कैन गारंटी कोई और दे नहीं सकता। मोर देन 10,000 क्वेश्चंस फ्रॉम NCERTs, जो कि बैठ करके हमने पिछले 1.5 से 2 साल में बना रखे हैं, वो उस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे। NCERT बेस्ड सारे, इतने सारे क्वेश्चन कि आपकी पूरी NCERTs कवर हो जाए। लेकिन ये टेस्ट सीरीज का पार्ट नहीं है, टेस्ट सीरीज में अलग से है, मतलब आपको टेस्ट सीरीज के साथ में फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। बेसिकली टेस्ट सीरीज में 28 टेस्ट हैं, जिसमें 20 टेस्ट आपके सेक्शनल हैं और 8 टेस्ट आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं। तो ये टेस्ट अगर आप करके जाते हैं, इतने सारे क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं, प्रिटी श्योर, और अगर आप रिवाइज कर पाते हैं, यार ये बहुत ही ग्रूलिंग प्रोसेस होगा। हमने पूरा इसका एक, आप देखोगे, एक डेडलाइन और डेट्स वगैरह पूरी रिलीज कर रखी हैं। इफ यू कैन डू इट, आई एम प्रिटी श्योर कि आपके सेलेक्ट होने के चांसेस मोर देन 90%, ठीक है। सो एंड जैसा कि मैं बता ही चुका हूं, स्टडी मटेरियल आपको पोस्ट से भेजा जाएगा, बाकी सब कुछ आपको LMS पे अवेलेबल हो जाएगा। कोई भी आपको परेशानी हो, कोई भी क्वेरीज हो, नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जैसे भी आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, एंड बेफिक्र होकर के पूछिए। विल गिव यू टाइम, विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज, एंड लेट्स मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पुराने पेपर्स, उनकी ट्रेंड एनालिसिस, और क्या बेटर कर सकते हैं आप प्रिपरेशन में उससे लर्निंग्स लेकर के। सो टिल देन, बाय बाय।